बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी थका देने वाली चीज है और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह का जिक्र करते रहा करो, चाहे तुम घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज के सामने अल्लाह का जिक्र करोगे, चाहे वो फूल हो या पत्थर हो या कुछ भी हो, क़यामत के दिन ये गवाही देगा कि या अल्लाह, तेरा ये बंदा तेरे जिक्र में मशगूल रहता था। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को ताजगी बख्शते हैं, इसी तरह अल्लाह का जिक्र मायूस दिलों को रोशनी बख्शता है। इंसान का बेहतरीन दोस्त अल्लाह है, बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता, अपने पास से कभी मायूस नहीं लौटाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो अपने रब का जिक्र करता है, वो उस शख्स की मिसाल जो अपने रब का जिक्र नहीं करता, जिंदा और मुर्दा की तरह है। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि एक सूफी अल्लाह के जिक्र में शब बेदारी कर रहा था। शैतान ने कहा, ए सूफी खामोश रहे, तेरे जिक्र करने का क्या फायदा, अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। सूफी दिल बराश्ता होकर सो गया। ख्वाब में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के जिक्र से क्यों गाफिल हो गए? सूफी कहने लगा, अल्लाह ताला की तरफ से जवाब नहीं आ रहा, इसलिए जिक्र छोड़ दिया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह कहता है, ए बंदे, तेरा अल्लाह कहना ही मेरा जवाब है। जब तक तेरी पहली बार अल्लाह कहना कबूल नहीं होता, उस वक्त तक दूसरी बार कहने की तौफीक नहीं देता। अल्लाह का जिक्र जब हर शय से ज्यादा हो जाए और हमेशा बुलंद बरकरार है, तब बात बनती है, ये काम बड़ी हिम्मत से करने वाला है, इसका अजर बज़ात खुद अल्लाह ताला है। जिक्र के आगे सिर्फ अल्लाह है। कुरान कहता है कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, दिल दो चीजों गफलत और गुनाह पकड़ता है और दिल को रोशन करता है इस्तिग़फ़ार और जिक्र इलाही से। हज़रत अबू दरदा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, हर चीज को मिटाने के लिए कोई ना कोई चीज होती है, लेकिन दिलों का जिक्र इलाही से चमकाया जा सकता है। अल्लामा इब्ने कीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा शेख मुझसे कहने लगे, महबूस है वो नहीं जिसे कैद किया जाए, बल्कि महबूस वो है जिसका दिल अपने रब से रुक जाए। असीर वो नहीं जो गिरफ्तार हो जाए, असीर वो है जो ख्वाहिशों का असीर हो जाए। एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ की तरफ सरफा करते हुए हमदान पहाड़ से गुजरते हुए इरशाद फरमाया, मखदून सबकत ले गए। आपसे पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मखदून कौन है? फरमाया, कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और औरतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र इलाही के लिए कौम जब जहां बैठती है तो मलाइका उन पर घेरा डाल देते हैं, अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है और अल्लाह ताला उनका अपनी मजलिस में तज़किरा फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे से उसके ज़न के मुताबिक मुआमला करता हूँ। जब मुझे याद करता है तो मैं उसके इल्म के लिहाज से उसके पास होता हूँ। अगर दिल में याद कर ले तो मैं उसे दिल में याद करता हूँ, मजलिस में याद कर ले तो मैं उसे बेहतर मजलिस में याद करता हूँ। मेरी तरफ बालिश्त आता है तो मैं उसकी तरफ हाथ आता हूँ, वो हाथ भर आए तो मैं दो हाथ करीब आता हूँ, चल कर आए तो मैं दौड़ कर आता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जन्नत के बागात से गुजरो तो कुछ खाया करो। साहिबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, जन्नत के कौन से बागात? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र इलाही के हल्के। जिक्र इलाही जल्ल शान ज़ाकिर के लिए जन्नत में दरख्त लगा देते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात हज़रत इब्राहिम से मेरी मुलाकात हुई तो फरमाने लगे, ए मोहम्मद, मेरी तरफ से अपनी उम्मत को सलाम देना और कहना, जन्नत की ज़मीन भी निहायत आला और उसका पानी भी नमकीन और मीठा है, मगर वो साफ मैदान है और उसके पौधे हैं। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर। जिक्र इलाही से नमात हासिल होते, वो दीगर इमाल से नहीं होते। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्क वहुल हम्द वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़े, उसे 10 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। 100 नेकियां उसके नाम इमाल में लिख दी जाती हैं और सुबह से शाम तक वो शैतान की शर से महफूज रहता है और उसके माल से बढ़कर किसी का अमल अफजल नहीं होता। और जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दी कहे, उसके तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं, ख्वाह वो समंदर की झाग के बराबर हों।
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احکام کی مجھ پر کثرت ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی آسان چیز بتا دیں جس پر میں عمل کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں اپنی رحمت میں گھیر لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور تذکر ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو ایسی مجلس باعث حسرت اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ محترم ناظرین، کیا وضو کے بغیر تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے؟ اس طرح بغیر وضو تسبیح کو چھو سکتے ہیں، ایسے تسبیحات کو ہاتھ میں پکڑنے کے لیے چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، جیسے بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم تسبیحات اور اس طرح درود پاک پڑھنا اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر خاص رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے اور آپ پر درود السلام پڑھنے کے لیے وضو کا شرط ہونا ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے جو ہم بغیر وضو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، حمد و ثنا کر سکتے ہیں، درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اور اس طرح تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ تسبیحات کا بغیر وضو کے پڑھنا، اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری نہیں۔ اللہ کے ذکر و اذکار یا پھر اس طرح درود و سلام باوضو ہو کر پڑھنا افضل ہے، لیکن بہتر ہے لیکن شرط نہیں۔ بغیر وضو اللہ کا ذکر کرنا، حمد و ثنا کرنا، اس طرح درود و سلام پڑھنا بالکل جائز ہے۔ بغیر وضو تسبیح پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح ہاتھ میں لے کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا یا بے وضو ہو تو ایسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جنابت کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، خواہ زبانی ہو۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔